नमस्कार दोस्त। कोकरो डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। सीडीए के प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे हम आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक फाइल सिस्टम। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, फाइल सिस्टम कौन कौन सा ऑपरेशन करता है, फाइल सिस्टम के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें फाइल सिस्टम के एक्सटेंशन के बारे में। जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम एक सवाल पूरा 100% चांस है यहाँ से आने का। तो इसमें एक तो एट्रीब्यूट और एक्सटेंशन और प्रकार, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। ठीक है, तो बात करते हैं हम फाइल सिस्टम होता क्या है। फाइल सिस्टम, अगर हमें बोला जाए कि कोई एक फाइल का ढेर पड़ा है, उसमें से हमें एक फाइल ढूंढनी, तो हमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम लगेगा, आसानी से वो फाइल मिलेगी नहीं। वही फाइल अगर हमें कोई अलमीरा में रखी हुई है, कोई आइडेंटिफाई करके नाम लिखी हुई है, अगर हमें फाइल ढूंढनी है तो मैं अलमीरे का गेट खोल के उस दराज में से आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कोई भी डाटा कंप्यूटर में सेव होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेव करने के लिए एक टेक्निक या एक तरीका उपयोग में लेता है, उसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। फाइल सिस्टम एक टेक्निक या एक तरीका है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके द्वारा कोई भी स्टोरेज डिवाइस में कोई भी फाइल सिस्टम को उसको स्टोर करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसे और एक्सेस करता है। ठीक है, उसे सही तरीके से स्टोर करने पर फाइल सिस्टम में हम फाइल को कभी भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक्सेस करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम एक टेक्निक है या संरचना है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, यूएसबी है पर डेटा को सुव्यवस्थित करने, स्टोर करने और दोबारा खोजने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में हम बात करते हैं तो फाइल सिस्टम एक डिजिटल अलमीरा की तरह है। जिस प्रकार हम अलमीरा में कोई फाइल रखते हैं, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फाइल या कोई भी हमारा वीडियो फुटेज सेव करता है। ठीक है, अगर फाइल सिस्टम कंप्यूटर में नहीं हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जानना संभव होगा कि कौन सी फाइल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। बात करते हैं हम फाइल सिस्टम के कौन कौन से मुख्य कार्य। तो फाइल सिस्टम कौन कौन से मुख्य कार्य करता है, तो इसमें ये पहला कार्य करता है डेटा और फाइलों का प्रबंधन, फाइलों का मैनेजमेंट करता है। कोई भी फाइल को क्रिएशन और डिलीटेशन उसे और नेमिंग, सबसे पहले तो कोई भी फाइल को क्रिएट करता है या पहले से बनी हुई फाइल को डिलीट करता है, उस फाइल को उसका नाम देता है और फाइल नाम और मॉडिफिकेशन करता है, उस फाइल में राइट ऑपरेशन चलाता है। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्टरी और स्ट्रक्चर मैनेजमेंट की। फाइल सिस्टम डायरेक्टरी और स्टोरेज मैनेजमेंट का काम करता है। ये कोई भी फोल्डर को बनाता है, उस फोल्डर के अंदर छोटे छोटे और फोल्डर सब फोल्डर बनाते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में उसे हम पेड़ों की शाखा, जैसे कि पेड़ों की शाखाओं की तरह ट्री की स्ट्रक्चर में जैसे सी, यूजर, दस्तावेज, फाइल और टेक्स्ट। ठीक है, हम बात करते हैं स्टोरेज और स्पेस लोकेशन की। फाइल सिस्टम पहले से तय करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोरेज होगी। ये डिस्क पर खाली पड़ी जगह का ट्रैक रखना या ताकि नया डेटा स्टोरेज हो। फाइल सिस्टम कोई भी टुकड़ों को रोकता है, जैसे बड़ी फाइल को डिस्क पर बिखरे हुए ब्लॉक्स को इस तरह से सहेजना कि कंप्यूटर उसे आसानी से पढ़ सके। फाइल सिस्टम सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल करता है, परमिशन देता है कि कौन सी फाइल कौन सा यूज़र उसे एक्सेस कर सकता है, या तो उसे केवल रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इनक्रिप्शन, संवेदनशील डेटा को लॉक करना ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति या हैकर उसे चुरा न ले, उसे सिक्योर करता है फाइल को। मेटा डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। मेटा डेटा क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उस फोटो के साथ में उस जो हमने वो फ़ोटो खींची उसका टाइम आता है, उसे एक्सेस टाइम होता है, उसकी लोकेशन आती है, उसे हम मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, फाइल के मुख्य डाटा का अलावा उसकी अतिरिक्त जानकारी मेटा डाटा को संभालता है। इसमें शामिल है जैसे फाइल का साइज है, बनने की तारीख है, आखिरी बार कब बदला गया, फाइल का मालिक कौन है। डेटा रिकवरी और फॉल्ट टॉलरेंस। जर्नलिंग, अचानक कंप्यूटर बंद होने या पावर कट होने पर डेटा को खराब होने से बचाना जर्नलिंग कहलाता है। ठीक है, जर्नलिंग के बैकअप सपोर्ट, सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में फाइलों को दोबारा रिकवर करने में फाइल सिस्टम हमारी मदद करता है। ये काम हमारे फाइल सिस्टम करता है। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम में कौन कौन से एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में सबसे पहला आता है उस फाइल का नाम आता है, फाइल की आईडी होती है, फाइल का प्रकार है, कौन से प्रकार की फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है या
कोई इमेज है, फाइल का आकार और साइज होता है, फाइल का स्थान होता है, उसकी समय और तारीख होती है, फाइल की सुरक्षा और परमिशंस अनुमतियाँ होती है, उसमें कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, ये उनके एट्रीब्यूट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एट्रीब्यूट उसके नाम की। ये फाइल का मुख्य नाम होता है जिसे इंसान पढ़ और समझ सकते हैं, जैसे रिज्यूम डॉट डॉस। ठीक है, इस पे एट्रीब्यूट होते क्या है? एट्रीब्यूट वो चीज़ होते हैं जिससे फाइल हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में रखी हुई फाइल को आसानी से खोज सकें। ठीक है, वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसके जरिए हम खोजते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है उस फाइल का नाम। दूसरा होता है पहचान करता, आइडेंटिफाई, उसके एक यूनिक आईडी दी हो रखी है उसकी, जैसे लिनक्स में आइनोड नंबर दिए होते हैं, उससे आसानी से हम उसको खोज सकते हैं। तीसरा होता है प्रकार या टैंक एक्सटेंशन, ये बताता है कि फाइल किस तरह की। एक्सटेंशन हमें बताता है कि फाइल किस तरह की और कौन से ऐप में ये ओपन होगी। ठीक है, ये जैसे डॉट टेक्स्ट, डॉट MP4 वीडियो के लिए, JPG इमेज के लिए, ये उसका एक्सटेंशन होता है। ये इसी एट्रीब्यूट को देख ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि फाइल को किस सॉफ्टवेयर में खोलना है। ठीक है, बात करते हैं हम आकार की। ये फाइल का वर्तमान आकार बताता है कि उसने डिस्क पर कितनी जगह घेर रखी है। स्थान, ये एट्रीब्यूट ये ट्रैक करता है कि फाइल स्टोरेज डिवाइस के किस फिजिकल ब्लॉक या सेक्टर में मौजूद है, SSD में है या C ब्लॉक या D ब्लॉक में। ठीक है, बात करते हैं समय और टाइम की। ये फाइल के इतिहास का रिकॉर्ड रखता है। इसमें 3 चीज़ें शामिल है, एक तो है क्रिएशन, लास्ट मॉडिफिकेशन और लास्ट। ये फाइल क्रिएट कब हुई वो तारीख रखता है, इसमें मॉडिफाई कब हुआ, उसको एक्सेस कब किया, ये तीनों चीज़ रखता है। जिसमें लास्ट में इसको कब मॉडिफाई किया, लास्ट में इसको कब एक्सेस किया, ये तीनों चीज़ें रखते हैं। सातवां है हमारा सुरक्षा और अनुमतियाँ, प्रोटेक्शन एंड परमिशन। ये एट्रीब्यूट ये नियंत्रण करता है कि कौन सा यूजर फाइल के साथ क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए जैसे रीड सिर्फ देखना, राइट बदलाव करना, एग्जीक्यूट प्रोग्राम को चलाना। हमारा लास्ट है फ्लैग्स या विशेष एट्रीब्यूट। विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ विशेष फ्लैग होते हैं जो फाइल के व्यवहार को बताते हैं। जैसे अगर किसी फाइल पर रीड ओनली अगर फ्लैग्स या एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो उस पर हम केवल देख सकते हैं। अगर किसी फाइल पर राइट ओनली लिखा हुआ है तो उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम एग्जीक्यूट या उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं उस फाइल के। अगर किसी फाइल पर हिडन एट्रीब्यूट लगा है तो वो फाइल हमें उसके डेस्कटॉप पर हमें शो नहीं होगी फोल्डर में। ठीक है, अगर इस पर सिस्टम लगा हुआ है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरी फाइल होती है जिसे यूज़र गलती से भी डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेड टू ऑपरेशन। फाइल सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशन चलाता है। ठीक है, ऑपरेशन फाइल ये सबसे पहले फाइल को क्रिएट करता है, उसे ओपन करता है, उसे रीड करता है, राइट करता है, पॉइंटर बदलता है उसका, उसको फाइल को हटाता है, उसे फाइल को ट्रंकेट करता है। ठीक है, ये ऑपरेशन ये फाइल सिस्टम चलाता है। सबसे पहला है फाइल बनाना, क्रिएट। इस ऑपरेशन का उपयोग स्टोरेज डिवाइस पर एक नई खाली फाइल बनाने के लिए किया जाता है। इस फाइल सिस्टम को 2 काम करता है, पहला ये फाइल पर डिस्क के लिए जगह बनाता है और दूसरा डायरेक्टरी में फाइल का नाम और मेटा डेटा दर्ज करता है। सबसे पहला ऑपरेशन होता है क्रिएशन का। क्रिएशन के लिए सबसे पहले ये फाइल सिस्टम कोई भी स्टोरेज डिवाइस में उसकी लोकेशन और स्टोरेज के लिए जगह व्यवस्थित करता है, फिर उसको डायरेक्टरी में उसका मेटा डेटा दर्ज करता है। ठीक है, दूसरा होता है ओपन। जो ओपन ऑपरेशन चलाता है तो कोई भी फाइल है उसको ओपन ऑपरेशन का मतलब ये है कि वो फाइल रैम में लोड हो गई। ठीक है, तीसरा होता है रीड का। रीड का मतलब उपयोग के अंदर रीड का मतलब ये होता है कि इस ऑपरेशन का उपयोग फाइल के अंदर स्टोर किसी किए गए डेटा को देखना पढ़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक पॉइंटर रीड पॉइंटर की मदद से यह ट्रैक करता है कि फाइल किस जगह तक डेटा पढ़ चुका है। ठीक है, बात करते हैं फाइल में राइट करना। राइट ऑपरेशन में होता है राइट पॉइंटर यूज करके ये बताता है कि नई डेटा फाइल में किस जगह पर लिखा गया, कोई भी हमने कोई नई चीज़ उसमें लिखी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंटर बदलना। बिना पढ़े लिखे फाइल के अंदर पॉइंटर की पोजीशन आगे या पीछे करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह सिक ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे किसी वीडियो, अक्सर हम कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह चलाते हैं, अगर वीडियो को हमें आगे लेना या पीछे लेना तो उसमें सिक टाइम आता है कि सिक 5 सेकेंड, सिक 10 सेकेंड, वो होता है इसका सिक पॉइंटर। ठीक है, सिक ऑपरेशन होता है। फाइल को क्लोज करना,
क्लोज करने का मतलब जैसे हमने किसी फाइल को ओपन किया तो वो फाइल है जो रैम में लोड हो गई, अगर क्लोज करेंगे तो वो वापस रैम से हटकर वापस हमारी जो जिस लोकेशन पर हमारी फाइल सेव थी वहाँ पर वापस सेव हो जाती है। ठीक है, तो फाइल को हटाना, डिलीट करना, डिलीट ऑपरेशन, किसी भी फाइल की ज़रूरत अगर हमें नहीं है तो उसे मिटाने के लिए हम डिलीट ऑपरेशन चलाते हैं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। बात करते हैं हम ट्रंकेट, किसी भी फाइल की अगर हमें साइज छोटी करनी है उसके बाकी एट्रीब्यूट को बिना चेंज किए तो हम ट्रंकेट चलाते हैं। ये इसके ऑपरेशन थे कि सबसे पहले हमने क्रिएट किया, उसको ओपन किया, ओपन के लिए वो रन रैम में लोड किया, फिर उस पर रीड किया, रीड पॉइंटर का यूज़ लिया, फिर हमने राइट किया, उसमें राइट पॉइंटर कि हमने कहाँ से लिखना शुरू किया, फिर हमने पॉइंटर को बदला, हमने फाइल को हटाया, हमने सीक पॉइंटर का यूज़ करके हमने आगे पीछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड किया, ट्रंकेट मतलब फाइल को हमने रीसाइज किया, छोटी की है। ठीक है, हम फाइल एक्सेस के तरीके, फाइल सिस्टम में कोई भी फाइल को एक्सेस कितने तरीके से किया जा सकता है। फाइल सिस्टम में कोई भी फाइल को एक्सेस करने के 3 तरीके। सबसे पहला तो है सीक्वेंसली, जैसे कि हमने पुराने टेप रिकॉर्डर में देखा कि अगर उसमें 5-7 गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं, हमें 5वां गाना सुनना है तो हमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सीक्वेंसली सुनना ही पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट हम 5 नहीं सुनेंगे। वो होता है सीक्वेंसली एक्सेस। एक होता है डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, जैसे कि हमें चौथा या 5वां गाना सुना, हम उस पर डायरेक्ट रैंडम गाने पर जा सकते हैं। इंडेक्स, जैसे कोई भी डेटाबेस पर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है उसके इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के एक्सेस है। सबसे पहला सीक्वेंसली, दूसरा डायरेक्ट या रैंडम, तीसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स का लिए यूज होता है कोई डेटाबेस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा, वहाँ पर हमें कोई फाइल या कोई डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है सीक्वेंसली। पुराने ज़माने के मैग्नेटिक टेप जिसमें किसी गाने पर जाने के लिए रील को फॉरवर्ड करना पड़ता था या कंपाइल द्वारा सोर्स कोड फाइल को पढ़ना पड़ता था। ठीक है, प्रत्यक्ष या रैंडम, हार्ड डिस्क या एसएसडी में डाटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ किसी विशेष ग्राहक की जानकारी तुरंत खोजनी हो तो। ठीक है, इंडेक्स में यह तरीका डायरेक्ट एक्सेस पर ही आधारित है, लेकिन इसे और तेज बनाने के लिए इसमें एक इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए बड़ी डेटाबेस फाइल या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फाइल सिस्टम 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक है डिस्क फाइल सिस्टम, दूसरी होती है नेटवर्क फाइल सिस्टम, तीसरी होती है डेटाबेस फाइल सिस्टम। डिस्क फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर की डिस्क में जितने भी फाइल्स अगर कोई डाटा सेव है उसके लिए यूज होती है। अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डाटा एक्सेस करने के लिए हम नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। किसी बड़े डेटाबेस से हमें कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो उसके लिए डेटाबेस फाइल सिस्टम करते हैं। ठीक है, यहीं से सवाल पुटअप होने की पूरी संभावना है। इसमें यही पूछा जाएगा कि FAT32 किसके लिए यूज़ होता है, NTFS किसके लिए यूज़ होता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है। बात करते हैं हम सबसे पहले डिस्क फाइल सिस्टम की। डिस्क फाइल सिस्टम में सबसे पहले होता है FAT32, फाइल एलोकेशन टेबल 32। ये सबसे पुराना और सबसे अधिक सपोर्ट किया जाने वाला फाइल सिस्टम है। इसका उपयोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और पुराने ज़माने के विंडोज़ में, पेन ड्राइव, मेमोरी, पुराने ज़माने के जो विंडोज़ होते हैं जिसमें 4 GB 4 GB से कम के फाइल को एक्सेस करने के लिए FAT32 यूज़ किया जाता था। ठीक है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो विंडो 10 और 11 की फाइलों को एक्सेस करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है वो NTFS होता है। हम बात करते हैं XFAT, एक्सटेंडेड FAT। हमने FAT32 में पढ़ा था कि ये 4 GB की फाइल तक एक्सेस करता है, उससे बड़ी की फाइल को अगर एक्सेस करने के लिए एक्सटेंडेड FAT यूज़ करते हैं। अब करते हैं हम बात है EXT4 की, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये लिनक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ लिया जाता है। हम बात करते हैं APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। आईफोन और मैकबुक के लिए जो फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है APFS। ठीक है, APFS एप्पल और मैकबुक के लिए यूज़ होता है। हम बात करते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम। अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर से उसकी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम में होता है NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसका उपयोग लिनक्स में किया जाता है। विंडोज़ में SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक का यूज़ होता है। ठीक है, बात करते हैं डाटाबेस फाइल सिस्टम की। यह प्रारंभिक रूप से फोल्डर के रूप में व्यवस्थित नहीं होता है। इसमें डाटा की उनकी विशेषताएं
जैसे लेखक समय प्रकार का आधारित खोजा जाता है। उदाहरण के लिए एसक्यूएल आधारित या ऑब्जेक्ट आधारित फाइल सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आया था, अब की बार भी, या हर एग्जाम में, राजस्थान एग्जाम में ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है। फाइल एक्सटेंशन होता क्या है? फाइल एक्सटेंशन वो चीज़ होती है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये फाइल किस प्रकार की है, ये कोई इमेज है या वीडियो या ऑडियो। इसे पता करने पर ये से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है। ठीक है, हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन। किसी भी फाइल के आखिरी में लगने वाले एक छोटा सा कोड होता है। ये आमतौर पर 3 या 4 अक्षर का होता है। फाइल के बाद डॉट के साथ जुड़ा होता है, जैसे फोटो डॉट जेपीजी या जेपीजी एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के मुख्य काम क्या है? ये फाइल की पहचान करता है, सही ऐप चुनता है, आइकन को दिखाता है। एक्सटेंशन के आधार पर कंप्यूटर फाइल का लोगो या आइकन दिखाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एक्सटेंशन है जो पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट या ऑफिस फाइल के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन है? डॉट पीडीएफ। अब वो एक्रोबैट रीडर फाइल, ये कभी फाइल बदली नहीं जा सकती है। डॉट पीडीएफ। डॉट डीओसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटीएक्स है। प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए डॉट टीएक्सटी है। अब हम बात करते हैं कोई भी इमेज या ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन है। तो कैमरा या इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ़ोटो के लिए डॉट जेपीजी या डॉट जेपीजी होता है। ठीक है, पीएनजी, डॉट पीएनजी, जहाँ पर कोई भी बिना बैकग्राउंड की जो इमेज होती है उसके लिए पीएनजी का उपयोग होता है। एनिमेटेड इमेज के लिए, जैसे कि हमने कई बार देखते हैं, हम व्हाट्सएप वगैरह पर यूज़ करते हैं कि 3 से 4 सेकंड का कोई एनिमेशन वीडियो आता है, उसके लिए डॉट जेआईएफ एक्सटेंशन यूज होता है। अब वीडियो फाइल्स के लिए डॉट MP4। मोबाइल टीवी इंटरनेट पर चलने वाला सबसे कॉमन वीडियो फॉर्मेट है डॉट MKV, डॉट AVI, डॉट मूवी। एप्पल क्विक टाइम का वीडियो फॉर्मेट है ये। डॉट वेबसाइट पर तेज़ी से डाउनलोड किया वीडियो का फॉर्मेट होता है जो डॉट WEBM होता है। अब हम ऑडियो फाइल्स की बात करते हैं, उसके क्या कौन कौन से एक्सटेंशन है? तो डॉट MP3, डॉट वेव, डॉट M4A, डॉट ASC। यूट्यूब या स्ट्रीमिंग ऐप से इस्तेमाल होने वाला साउंड फॉर्मेट है। हम बात करते हैं कंप्रेस या जिप फाइल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट ZIP, सबसे कॉमन जिप फाइल, इसे बिना किसी सॉफ्टवेयर के खोला जा सकता है। हम बात करते हैं डॉट 7Z, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने वाली 7G फाइल होती है। कोई फाइल को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है उसके लिए डॉट 7Z यूज होता है। इंटरनेट और कोडिंग फाइल्स डॉट HTML या डॉट HML वेबसाइट का ढांचा बनाने वाली फाइल का एक्सटेंशन है ये। डॉट CSS किसी वेबसाइट को डिज़ाइन या कलर देने वाली फाइल का एक्सटेंशन डॉट CSS होता है। डॉट IS वेबसाइट को चालू या एक्टिव करने वाली फाइल बनाने वाली जावा स्क्रिप्ट का है। डॉट PY पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग है। डॉट CPP जो C++ लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, उसकी फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? डॉट CPP। हम सिस्टम और एप्स फाइल की बात करते हैं तो डॉट EXE विंडोज़ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाली, कोई भी विंडोज़ कंप्यूटर है उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाली जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट EXE, डॉट APG। एंड्रॉयड फ़ोन में हम जब भी कोई भी फ़ोन में हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, तो जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो होता है डॉट APK। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। एक तो एक्सटेंशन से फाइल एक्सटेंशन पूरा आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, और फाइल का प्रकार, ये कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, धन्यवाद।